नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन ऋषियों ने अपने गहन ज्ञान को सीधा साधा क्यों नहीं बताया, जबकि सत्य इतना महत्वपूर्ण था? उन्होंने इसे एक रहस्य क्यों बनाए रखा? यदि आत्मा अमर है, यदि ये संसार एक माया है और यदि मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है, तो फिर ये बातें खुलकर क्यों नहीं कही गई? वेदों में मंत्र छिपे हुए प्रतीकों में क्यों बोले गए? उपनिषद सत्य को सीधे कहने के बजाय नेति नेति, ये नहीं वह भी नहीं क्यों कहते हैं? क्या ये भ्रम फैलाने के लिए था या फिर जान को सुरक्षित रखने का कोई गहरा और दिव्य कारण था? हजारों वर्षों पहले भारत के घने वनों में कुछ मौन तपस्वी निवास करते थे। ऋषि, योगी, ध्यानस्थ आत्माएं। वे केवल सांसों से ही नहीं बल्कि शब्दों के कंपन से भी ब्रह्मांड को गुंजायमान कर देते थे। वे जानते थे कि शब्द केवल अर्थ नहीं होते, वे ऊर्जा होते हैं। और इसीलिए उन्होंने अपने ज्ञान को साधारण भाषा में नहीं कहा। उन्होंने उसे कोड में बोला, संकेतों में, प्रतीकों में, गूढ़ मंत्रों और सुक्तियों में। ऐसा इसलिए ताकि ये ज्ञान हर किसी की समझ में न आए, बल्कि केवल उसी के लिए खुले जो स्वयं को खोलने को तैयार हो। इस यात्रा में हम जानेंगे कि ऋषियों ने कोड में क्यों बात की। ये कोड किसे सुरक्षित रखने के लिए थे? क्या आप इन संकेतों को समझ सकते हैं और कैसे? और अंत में हम सीखेंगे कि आप कैसे इन सांकेतिक भाषाओं को पढ़ना शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन को एक उच्च आयाम पर ले जा सकते हैं। इस रहस्य को समझना सिर्फ ज्ञान अर्जित करना नहीं है, ये उस द्वार तक पहुंचना है जहां भाषा समाप्त होती है और अनुभव शुरू होता है। तो क्या आप तैयार हैं इस गहन यात्रा पर चलने के लिए? क्योंकि अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं उस ज्ञान में जो सिर्फ पढ़ने से नहीं बल्कि जीने से खुलता है। रहस्यमयी भाषा। क्यों ऋषियों ने संकेतों में बात की? जब हम वेदों, उपनिषदों, पुराणों या तांत्रिक ग्रंथों को पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात जो सामने आती है वह ये कि वे सीधे बात नहीं करते, वे संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए उषा देवी का आगमन, या इसका अर्थ सिर्फ सुबह का होना नहीं है बल्कि चेतना के एक नए स्तर पर प्रवेश है। सर्पणी शक्ति, ये कोई साधारण सांप नहीं बल्कि कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। अश्वमेध यज्ञ, इसका तात्पर्य बाहरी बलिदान नहीं बल्कि मन रूपी अश्व की आंतरिक विजय है। यह भाषा प्रतीकात्मक है, लेकिन क्यों ऋषियों ने सीधा न कहकर संकेतों में बात की? अयोग्य हाथों से जान की सुरक्षा। ऋषि जानते थे कि हर व्यक्ति एक ही बात को एक जैसे नहीं समझता। जैसे हीरे को पहचानने के लिए पारखी आंख चाहिए, वैसे ही सत्य को समझने के लिए अंतःकरण की शुद्धि चाहिए। यदि कोई तैयार नहीं है और उसे गहरे ज्ञान की सीधी बातें बता दी जाए तो वह या तो भ्रमित होगा या उस ज्ञान का दुरुपयोग करेगा। इसलिए उन्होंने कोड बनाए, ज्ञान को छुपाया पर मिटाया नहीं। जो ढूंढेगा वह पाएगा। यथा भावन तत्फलन वैसा फल। शब्द केवल सूचना नहीं, ऊर्जा है। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि शब्द केवल सूचना नहीं बल्कि क्रिया है। हर मंत्र, हर श्लोक एक ऊर्जा संहिता है। उदाहरण के लिए ओम ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये ब्रह्मांड की अनहद ध्वनि है। जिसने इसे भीतर से सुना वह ब्रह्म से जुड़ गया। शब्दों का अविवेकी उपयोग विनाश का कारण बन सकता था। इसलिए उन्होंने ज्ञान को संकेतों में लपेटा। ज्ञान की कालता को सुरक्षित रखना। सच्चा ज्ञान वही होता है जो हजारों वर्षों बाद भी सत्य रहे। ऋषियों ने जाना कि भाषा बदलेगी, युग बदलेंगे, पर प्रतीक और चेतना के स्तर पर जो बात कही जाएगी वह कालातीत रहेगी। इसलिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम चुना जहां एक ही वाक्य हजार स्तरों पर खुलता है। शिष्य जितना गहरा जाए उतना ही अर्थ प्रकट होता जाए। आंतरिक ऊर्जा को जागृत करना, यह रहस्य सबसे महत्वपूर्ण है। ऋषियों ने भाषा को ऐसा बनाया कि जब कोई भक्ति, ध्यान और विवेक से उस ज्ञान को पढ़े तो उसके भीतर ही एक ऊर्जा सक्रिय हो, जैसे कोई पुराना मंत्र जो ताले की तरह हो और मन, हृदय और आत्मा उसकी चाबी। इसलिए ऋषि बार बार कहते हैं, श्रद्धा से पढ़ो, समझ से नहीं, अनुभव से जानो। इन चार बिंदुओं से स्पष्ट होता है कि ऋषियों का उद्देश्य किसी को भ्रमित करना नहीं था बल्कि सत्य की रक्षा करना था, उस समय तक जब तक कोई योग्य आत्मा उसे धारण करने के योग्य न हो जाए। इन कोड्स को कैसे समझें? अब जब हम जानते हैं कि ज्ञान को छिपाया गया था पर खोया नहीं, तो अगला सवाल यह है, ये कोड है क्या और कैसे हम इन्हें समझ सकते हैं?
हम उस बिंदु पर आ चुके हैं जहां आपको यह जानने का अधिकार है कि क्या यह रहस्यमय भाषा सिर्फ किसी युग विशेष के लिए थी, या क्या आज भी हम इन संकेतों को डिकोड कर सकते हैं। उत्तर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, पर उसके लिए चाहिए सुनने की वह शक्ति जो शब्दों के पीछे की ध्वनि को सुने, देखने की वह दृष्टि जो दृश्य के पीछे की चेतना को देखे। प्राचीन ग्रंथों की सबसे पहली भाषा है प्रतीक। कुछ उदाहरण, आम सोच कहेगी डर, जहर या राक्षस, पर ऋषियों की दृष्टि में सर्प है आंतरिक ऊर्जा, कुंडलिनी जो आपकी रीढ़ में सोई है। गुफा एक अंधेरी जगह नहीं, यह हृदय की गहराई है जहां जाकर आत्मा स्वयं को पहचानती है। समुद्र मंथन कोई पौराणिक कथा नहीं, यह मानव मन का प्रतीक है जहां इच्छाएं और विवेक आपस में टकराते हैं और उस संघर्ष से अमृत जान जन्म लेता है। अर्जुन का गांडीव छोड़ देना यह एक सैनिक की कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा का डर है सत्य का सामना करने से। श्री कृष्ण का गीता उपदेश ब्रह्म का वह आंतरिक मार्गदर्शन है जो हर साधक को मिलता है जब वह ब्रह्म में होता है। ऋषियों की भाषा 3 स्तरों में बोली गई थी। लौकिक अर्थ जो सामान्य व्यक्ति पढ़े और समझे, जैसे राम ने रावण को मारा। उपदेशात्मक अर्थ जो धर्म और नीति सिखाए, जैसे बुराई पर अच्छाई की जीत। आध्यात्मिक अर्थ जो साधक को भीतर की यात्रा कराए, जैसे रावण 10 इंद्रियां, राम चेतना। जब चेतना ध्यान द्वारा इंद्रियों पर विजय पाती है तो आत्मा मुक्त होती है। प्राचीन ऋषियों का यह मानना था कि जो भाषा मन को छू ले वह स्थायी नहीं होती, पर जो संकेत आत्मा को छू ले वही मुक्त करता है। इसलिए उन्होंने संकेतों का जाल रचा। उन्हें पता था कि शब्द भूल सकते हो, कहानी भटक सकती है, पर यदि संकेत मन के बीच में बैठ जाए तो वह एक दिन जागेगा और तब साधक की आंख खुलेगी। यही तीसरा अर्थ है, असली कोड। आज के युग में कोड को डिकोड कैसे करें? क्या आज के युग में भी ये कोड पढ़े जा सकते हैं? क्या कोई प्रक्रिया है जिसे हम इस गूढ़ भाषा को डिकोड कर सकें? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए चाहिए सुनने की वह शक्ति जो शब्दों के पीछे की ध्वनि को सुने, देखने की वह दृष्टि दृश्य के पीछे की चेतना को देखे। नादनी का विचार प्राचीन ऋषियों के अनुसार संसार ध्वनि से बना है। नाद ब्रह्म, हर बीज मंत्र एक कंपन, एक वेव है। वह वेव आपकी चेतना में कुछ खोलती है। उदाहरण के लिए ओम नमः शिवाय, हर शब्द एक ऊर्जा केंद्र को जगाता है। ओम ब्रह्मांडीय कंपन, अहंकार का विसर्जन। शिवाय शून्यता और पूर्णता का समर्पण। ध्यान दें, यह मंत्र तभी कार्य करता है जब भीतर से जपा जाए, सिर्फ होठों से नहीं, क्योंकि कंपन मन और प्राण के बीच के द्वार को खोलता है। ऋषियों ने जानबूझकर ऐसे शब्द चुने जो ध्वनि की भाषा में अर्थ खोले, न कि सिर्फ व्याकरण में। शरीर ही ग्रंथ है, चक्र और तंतु। ऋषियों की भाषा में आपका ही शरीर एक ग्रंथ है। हर चक्र एक अध्याय है, हर तंतु एक मंत्र। मूलाधार धरती से संबंध, स्वादिष्ठान इच्छाओं की गहराई, मणिपुर आत्मबल, अनाहत प्रेम और अहंकार के बीच का युद्ध, विशुद्धि सत्य की अभिव्यक्ति, अद्वैत और अद्वैत के बीच का द्वार। सहस्रार ब्रह्म से एक ऋषियों ने कहानियां बनाई, देवता राक्षस युद्ध, पर वो सब आंतरिक चक्रों की हलचलों का प्रतिनिधित्व था। जब आप ध्यान में जाते हैं तब आप उन कहानियों को भीतर घटते हुए अनुभव करते हैं। पंचमहाभूत तत्वों का संतुलन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनका प्रयोग केवल भौतिक जगत को समझाने के लिए नहीं था, बल्कि पृथ्वी स्थिरता, स्मृति, जल भावनाएं, अग्नि परिवर्तन और ऊर्जा, वायु गति और विचार, आकाश शून्यता, ब्रह्म चेतना। हर पुराण, हर कथा, हर इन तत्वों के संतुलन और असंतुलन को दर्शाने वाला कोड है। उदाहरण, हनुमान वायु तत्व की जागृत शक्ति, शिव आकाश और अग्नि का संयोजन, गंगा का धरती पर उतरना, भावनाओं का चेतना में प्रवेश। इन प्रतीकों को अगर आप अपने जीवन की घटनाओं से जोड़ें तो आप समझेंगे कि ऋषियों ने बाहरी नहीं, अंदर की दुनिया को चित्रित किया था। त्रय साधना, डिकोडिंग का मार्ग। क्या कोई तरीका है जिसे आज का साधक इन प्रतीकों को समझे? हाँ, और वो है त्रय साधना। ग्रंथों को केवल पढ़ो मत, मन से सुनो जैसे गुरु बोल रहा हो। कंटेम्पलेशन, हर प्रतीक पर ध्यान दो। यह पात्र किस चेतना का प्रतिनिधित्व करता है? इस युद्ध का मन के किस द्वंद्व से संबंध है?
निदिध्यासन मेडिटेटिव एब्जॉर्प्शन, प्रतीकों पर ध्यान लगाओ। राम को बाहर मत देखो, अपने भीतर के राम को जगाओ। गीता को पढ़ो मत, सुनो जैसे कृष्ण आज भी कह रहे हैं। तभी आपको दिखेगा कि ऋषियों की हर बात सिर्फ किताबों में नहीं, आपकी आत्मा में अंकित है। ध्यान को जीवन में कैसे उतारें? अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ऋषियों की भाषा केवल शब्दों की नहीं, चेतना की भाषा थी, अब सवाल उठता है, इस ज्ञान का हम आज क्या करें? क्या ये सिर्फ ज्ञान की बातें हैं, या क्या इस रहस्यमयी भाषा का कोई व्यावहारिक उपयोग भी है? उत्तर है, ये ज्ञान आपकी चेतना को जागृत करने की कुंजी है, और ये संकेत, प्रतीक और रहस्य आज भी आपके जीवन के हर क्षण में उपस्थित है। बस जरूरत है उन्हें देखने और जीने की कला की। चेतना का जागरण, हर दिन केवल 10-15 मिनट निकालें और किसी एक प्रतीक पर ध्यान लगाएं। उदाहरण, त्रिशूल। यह सिर्फ एक अस्त्र नहीं, बल्कि आपके भीतर के 3 द्वंद्वों को दर्शाता है: इच्छा, काम, क्रोध, राजस, मोह, तामस। ध्यान करें, क्या मेरे भीतर ये तीनों चल रहे हैं? क्या मैं शिव की तरह इन्हें संतुलित कर सकता हूं? अग्नि। अग्नि सिर्फ यज्ञ की नहीं, वह आपकी आंतरिक इच्छा का शुद्धिकरण है। हर बार जब आप गुस्से में आते हैं या भ्रमित होते हैं, कल्पना करें कि आप उसे अग्नि में समर्पित कर रहे हैं। ध्यान रखें, प्रतीक पर ध्यान करने से उसका गूढ़ अर्थ धीरे धीरे आपकी चेतना में प्रकट होता है। कहानियों का आंतरिक मानचित्रण। जब भी आप कोई श्लोक, कथा या पुराण पढ़ें तो 3 प्रश्न अपने आप से पूछें। लौकिक स्तर पर क्या कहा गया है? धार्मिक नैतिक स्तर पर क्या सिखाया गया है? आध्यात्मिक स्तर पर क्या संकेत किया गया है? उदाहरण, राम का वनवास। शाब्दिक, एक राजा का निष्कासन। नैतिक, त्याग और धर्म के लिए कर्तव्य। आध्यात्मिक, आत्मा की संसार में यात्रा, जहां अहंकार से युद्ध करना होता है। हर कथा एक आत्मिक मानचित्र है, उसे बाहर मत देखो, भीतर उतारो। हर घटना, हर संघर्ष, हर प्रेम, हर हार एक संकेत है। कोई व्यक्ति आपको बार बार गुस्सा दिलाता है, वह रावण है आपके भीतर के क्रोध को दिखाने के लिए। बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं, वह कर्ण की तरह अपने ही शापित चक्र में फंसे हुए हैं। मौन और कंपन का अभ्यास। ऋषियों की एक साधना थी, मौन, प्रतीक, ध्यान। एक प्रतीक का चयन करें, जैसे ओम, त्रिशूल, पद्म। उसका चित्र देखें, फिर आंखें बंद करके 108 बार धीरे धीरे उसका नाम मन में जपें, फिर 5 मिनट मौन रहें। इस अभ्यास से आप उस प्रतीक के पीछे की ऊर्जा से जुड़ते हैं। धीरे धीरे वही शक्ति आपके व्यवहार और चेतना में उतरने लगती है। दैनिक जीवन में सांकेतिक संवाद। प्राचीन समय में संवाद भी संकेतों में होता था। आप भी अपने परिवार या स्वयं से कुछ प्रयोग कर सकते हैं। दीपक जलाना केवल रिवाज नहीं, चेतना को जगाना है। घंटी बजाना, ध्यान को एकत्रित करना। चंदन लगाना, आज्ञा चक्र को शांत करना। मौन रखना, मन को प्रतीकों के प्रति संवेदनशील बनाना। ये सब छोटे कार्य हैं, पर वे आपके बाह्य और आंतरिक संसार को एक सेतु से जोड़ते हैं। अंतिम रहस्य। क्या आप तैयार हैं? तो अब हम एक लंबे, रहस्यमयी और अत्यंत गूढ़ यात्रा के अंतिम चरण पर हैं। आपने जाना कि कैसे हमारे ईशी, जिन्होंने इस धरती पर सबसे अधिक सूक्ष्म और विराट ज्ञान को अनुभव किया, उन्होंने उस ज्ञान को सीधे नहीं कहा, बल्कि कोड में, संकेतों में, प्रतीकों में पिरो दिया। क्यों? क्योंकि कुछ सत्य शब्दों से टूट जाते हैं। कुछ ज्ञान ऐसा होता है जिसे कहा नहीं जा सकता, केवल जागा जा सकता है। ब्रह्म ज्ञान कोई पाठ्यक्रम नहीं, वह तो एक अनुभव है जो तब होता है जब मन मौन हो जाए, जब प्रतीक बोलने लगे और जब अर्थ अपने आप प्रकट हो। इस यात्रा में आपने क्या सीखा? आपने जाना कि ऋषियों की भाषा केवल भाषा नहीं, एक ऊर्जा प्रणाली है। आपने देखा कि कैसे वे कथाएं, मंत्र और प्रतीक हमारे ही अंतर्मन का मानचित्र है। आपने समझा कि कैसे आप इस रहस्य को अपनी साधना में, अपने दैनिक जीवन में और सबसे बढ़कर अपने आत्मबोध में उतार सकते हैं। अब आपसे एक प्रश्न, क्या आप अब भी ग्रंथों को केवल पढ़ेंगे या अब आप उन्हें जीना शुरू करेंगे? क्या आप प्रतीकों को सिर्फ पुरानी संस्कृति मानकर छोड़ देंगे या अब आप उन्हें अपने आत्मिक संवाद का हिस्सा बनाएंगे? क्योंकि जब आप इस रहस्य को समझ लेते हैं तो आप महसूस करेंगे कि ऋषियों ने कुछ छुपाया नहीं था, बल्कि वह ज्ञान हर समय, हर क्षण, हर कण में बोल रहा है। बस उसे सुनने के लिए भीतर मौन चाहिए।
यदि आप भी इस दिव्य भाषा को जानना चाहते हैं और अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर चलाना है, इस जीवन और इस संसार के अदृश्य राज को समझना है, तो हमारे साथ जुड़े। आपका दिया गया कुछ समय आपके जीवन का प्रकाश बन सकता है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलते हैं आपसे ऐसी ही सत्य से जुड़ी अगली यात्रा में। ओम नमः शिवाय।